वेलकम इकराम में टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाए, सीनियर कानूनदान हैं, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर इतनी खान साहब ने इतनी सख्त तनकीद, इतना दबाव बढ़ाना, ये सब किस लिए? इक़्तिदार के लिए, जल्दी इलेक्शन के लिए? इदारों की तरफ से खामोशी एक पूरी, कोई जवाब नहीं आ रहा, यहां से प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर यार हमारे इदारे ही इमरान खान साहब को लेके आए थे और अब वो ही सबसे ज्यादा जो है ना बोल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में किसी एक चैनल में मैंने सोशल मीडिया पे देखा एक इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने क्या नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो पहले यही इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के मतलब कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, और आज सबसे ज्यादा खिलाफ होने के बोलते हैं। मेरे ख्याल में तो यूँ लगता है कि जो उनके हाथों से हुकूमत गई ना वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। और आज जो उन्होंने एक चैनल में कहीं दिन को कहीं या कल इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जो है वह ISI के सरबराह की वजह से गई है। ये भी एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो नारा लगा रहे थे कि अमेरिका की वजह से गई है, साजिश की वजह से दी गई है, वो सिलसिला भी बिल्कुल खत्म हो गया। अब फवाद चौधरी भी यही कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं होती तो हमारी हुकूमत कभी नहीं जाती। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि 3.5 साल तक जो उन्होंने हुकूमत की वो एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी की वजह से की है। अदरवाइज अगर वो वाकई वज़ीर आज़म होते तो शायद 2 महीने भी नहीं लगाते। सही। अब जब उनको निकाल दिया गया तो अब वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि मेरे जो मेंबर हैं कौमी असम्बली को उनको टेलीफोन किए गए। इवन आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि खालिद मकबूल साहब के मुताल्लिक कि उन्होंने कहा कि मुझ पे प्रेशर है और मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी टांगें कांपने लगी और वो भी इधर चला गया। ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि PTI की क़यादत और PTI के सरबराह ज़हनी तवाज़ुन एक किस्म के खो बैठे हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हमारे हाथों से हुकूमत गई कैसे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उनके हाथों से हुकूमत जो गई है उनकी अपनी गलतियों की वजह से गई है। सही। अगर वो अपने पार्टी के लोगों को के अंदर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखे तो सवाल ये पैदा होता है कि PTI के मेंबर क्यों इधर से उधर होते हैं। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों ने तो वफादारियां चेंज नहीं की ना, तो PTI की अपनी ही जमात के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की है। और आज आप देख लें कि एक हल्का ऐसा भी है जिसमें मुस्लिम लीग नून का जो था आदमी वो PTI का कैंडिडेट है, और जो PTI का आदमी था वो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है, और दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो तमाशा हो रहा है ना हर साइड से, वो बात मेरी समझ से बाहर है। मैं तो साफ बात करता हूँ कि हम लोग इन हालात की तरफ क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है, वो किन हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सही बात है कि कल मेरे ख्याल में कोई डॉलर जो है ना पेट्रोल की कीमत गिरी है, और लामला मुमकिन है इसका रिलीफ अगर वो वाकई गिरी है तो इसका रिलीफ लोगों को मिले। लेकिन इमरान खान साहब का ये लगता है कि वो ये महसूस करते हैं कि हुकूमत के बगैर वो रह नहीं सकते। और जिस तरह उनकी बेगम का जो ऑडियो आया वो आपके सामने है, क्या क्या खातून अव्वल ने इरशाद फरमाए हैं। मैं तो किसी खातून के मुतालिक नहीं कहता, लेकिन वो कह रहे थे मेरी बीवी घरेलू खातून है। घरेलू खातून इस तरह की डायरेक्शन नहीं देती किसी साहब को। तो ये मामला जो है ना मेरी समझ से बाहर हैं। मुल्क की मामला तो कोई अच्छे नहीं है, खराब है मेरी नजदीक। सर हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, किस तरफ जाना चाहिए? हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले किए, हल क्या है, किस तरफ जाना चाहिए? इलेक्शन हल है, टाइम पे फैसले हों, मैशियत आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेहकाम आपके सामने, हल क्या है? सर देखें, हुकूमत अगर सख्त स्टेप नहीं लेती तो अल्लाह न करे वो वक्त आए, लेकिन सूरत सीधी लंका वाली होने वाली थी। कोई दोस्तों ने आपका साथ दिया, सारा कुछ किया, मामला को बेहतर किया, तब जाके सूरत बेहतर हुई है।
तो अल्लाह रहम करे सर, जो भी है उसका क्या कह सकते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। सर दूसरी अहम चीज, बाय इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के अंदर, उसके ऊपर भी खान साहब कह रहे हैं कि चाहे एम्पायर इनके साथ भी हो जाए तो जीत इनकी नहीं होगी, हमारी 20 से 20 सीटें हम निकाल लेंगे। अब खान साहब को ये बताएं कि ये वो दौर तो नहीं है पहले वाला जब आप इक़्तिदार में आ रहे थे, अब हालात बहुत आगे निकल गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख ली, उनकी गवर्नेंस भी देख ली, क्या कहेंगे यासीन साहब? सर देखिए, गवर्नमेंट की जो रिट है, ये जो सब्ज हलाली बुक है ना हमारी, सर ये पाकिस्तान के सिस्टम को चलाने के लिए पाकिस्तान का आइन बनाया गया था। इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस सब्ज हलाली बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। जो पिछले 3-4 यानी इस हुकूमत के आने से पहले पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ, और जिस तरह आज अपने इंटरव्यू में जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना, उन्होंने कहा कि अगर असद कैसर जो है वो मजीद स्टैंड ले जाता तो हम 4-5 दिन मजीद डिले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, जिसकी वजह से ये मामला हो गया। सही। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो यूँ लगता है कि पीटीआई की जो लोग हैं वो अपनी अनाज की जंग लड़ रहे हैं। आज अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट के हैं चाहे हम दोबारा हुकूमत देते हैं तो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाना शुरू कर देंगे। इनका काम ही है, हम इक़्तिदार के इतने भूखे हैं कि अपने इक़्तिदार अगर हमारे हाथ से जाता है तो पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू कर दें। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम दस्तूर से खेलते हैं तो हम हर मामले को इतना इजी ले लेते हैं कि यही बात अगर कोई गरीब आदमी करे, दस्तूर का अगर मजाक उड़ाए ना, तो पता नहीं उसका क्या असर होगा। लेकिन बड़े अगर दस्तूर का मजाक उड़ाते हैं, सदर पाकिस्तान अगर दस्तूर का मजाक उड़ा सकता है, पंजाब का साबिक गवर्नर चीमा किस हैसियत से अपने घर गया कि जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उनको गवर्नर उसमें दाखिल नहीं होने दिया? क्या उनका अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था? तरीके से चले जाते ना, क्यों तमाशा कर रहे हैं इस किस्म का? सर एक तो ये चीज आपको खुद पता है, इस गवर्नमेंट ने बड़े सख्त फैसले किए हैं और इसका डायरेक्ट आवाम पे जो बोझ पड़ा है, गवर्नमेंट जो कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है आपके सामने, गैर मकबूल तो हुई है यासीन आज़ाद साहब। सर ये एक हकीकत है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, वो पाकिस्तान के हालात की वजह से बढ़ रही है। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट से हटकर अगर इमरान खान की हुकूमत भी होती ना तो तब भी चीज ने बढ़ना था। कुछ डॉलर गिरा है, लेकिन आज फिर पता नहीं 1 रुपये तो कुछ पैसे महंगा हो गया, लेकिन डॉलर काफी 4-5 रुपये जो है ना कम हो गए हैं। तो इन हालात में हम ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है, जिस तरह कुछ दोस्त ममालिक पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हर हालत में बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस वक्त IMF जो है वो भी पीडीएम की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है, यही वजह है कि अभी पेमेंट नहीं दी। वो ये जिद कर रहा है कि इमरान खान साहब ने IMF से कर्जा लेने के लिए जो एग्रीमेंट किया था उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये अपनी जगह पे है। ठीक है सर, आपको पता है कि एक सपोर्ट मिली है, चाइना से मिली है, IMF ने भी जो आपको पता है उन्होंने भी इत्तेफाक कर लिया था, सब कुछ हुआ है, लेकिन का टाइम बहुत ही कम है गवर्नमेंट के पास। एक तो आपको पता है, एक तो मईशत संभालने सबसे बड़ा चैलेंज है, दूसरा आपको खुद पता है इमरान खान का दबाव भी है, तीसरा आपको पता है कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उसका एतमाद भी टूट रहा है। 3 फ्रंट पे ये गवर्नमेंट लड़ रही है यासीन आज़ाद साहब। सर जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है ना, ये जलसे जुलूसों का ताल्लुक है, उससे तो हुकूमत कभी नहीं जाती। और अगर ये होता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में एक से एक मूवमेंट देखी है, लेकिन मूवमेंट से हुकूमत नहीं गई है सर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जिद इसलिए कर रहे हैं कि शायद आपके जहन में यह है कि थोड़ा सा हमारा एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ बनने की वजह से अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए तो शायद हमें सीटें ज्यादा मिल जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है इलेक्शन कराना, इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए आपको, और हालात को बेहतर करने की जिम्मेदारी जो मौजूदा मखलूत गवर्नमेंट आई है उसकी जिम्मेदारी है कि हालात को बेहतर करे और महंगाई को दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करे। कोई आदमी इस बात हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल से जो है 2-4 है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम है,
वो किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हर आदमी को इस बात का एहसास है। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। अभी मेरे ख्याल में इस हुकूमत को आए हुए टोटल 3 महीने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हालात कल आपने देखा होगा कि पंजाब में पता नहीं 100 यूनिट तक बिजली जो है ना हमजा शहबाज ने माफ की। एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात का असर ले लिया कि चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन के दौरान ये ऐलान नहीं हो जाना चाहिए था। 17 जुलाई के बाद भी किया जा सकता था, 17 जुलाई से पहले करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इसमें से आम आदमी का फायदा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा 100 यूनिट वाला जो है वो गरीब आदमी को फायदा होगा, मुझे आपको नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। नाज़रीन से अल्लाह हाफिज़।